पढ़ने वाले हैं क्या क्या टॉपिक। एक तो एक्सक्रीशन क्या होता है, और एक सिस्टम है तो वो ऑर्गन से बना होता है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसमें इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं। ठीक, कौन कौन से क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फिश है, बर्ड है, क्रोकोडाइल है, ह्यूमन है, तो उनका क्या क्या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो, क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा, या क्या जैसे ह्यूमंस में यूरिन के अलावा क्या और भी कुछ होता है जो एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो ये सब के सब चीज़ें इनमें से पढ़ने वाले हैं। और हम जैसे कि मैंने बोला ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रॉपर जो भी फंक्शन होता है वो सब हम किडनी का यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गन हमारी किडनी है तो किडनी से रिलेटेड जो भी वो फंक्शंस करते हैं, हार्मोनल कंट्रोल भी, एक्शन बोल देते हैं, ये सब हम इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और डायलिसिस, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक कि एक्सक्रीशन क्या होता है, क्योंकि अब हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक्सक्रीशन क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब कि कोई चीज बॉडी से बाहर निकालना। ठीक, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी से जो भी वेस्ट हम बाहर निकालने हैं, कोई भी चीज को वेस्ट कब कहते हैं, या तो वो टॉक्सिक हो तो हम उसे वेस्ट कह सकते हैं, या तो अगर वो हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो, अगर जितना नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में हमारी प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट हमारा या तो कोई चीज़ जो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, या तो कोई चीज़ जो एक्सेस में, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी तो भी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम पूरा इस एक्सक्रीशन को कैसे कंडक्ट करना है, सब चीज़ें कंट्रोल करता है, तो सिस्टम विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब था कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, टॉक्सिक हो या एक्सेस में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोली मैंने कि सिस्टम जो हेल्प करता है फॉर्मेशन, स्टोरेज और एलिमिनेशन, किसके, वेस्ट के। फॉर्मेशन मतलब बनाना, स्टोरेज मतलब उसको थोड़ी टाइम के लिए रखेंगे ना, और फिर बाद में रखने के बाद उसे एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना, इसी पूरा जो सिस्टम चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ये हो गया। आगे बढ़े अगर हम, तो सब्सटेंस कौन कौन से जो एलिमिनेट होते हैं, तो सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम एलिमिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि करके सब्सटेंसेस की। सबसे पहला जो है, जो मेन है, जिसकी बात समझो बॉडी में मेन निकलना जरूरी है, वो होता है नाइट्रोजनस बेस। कैसे वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी इनको अपने अंदर रख ही नहीं सकती क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, बीमारियां कॉज कर देते हैं। दूसरा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या हो गया, बाइल पिगमेंट्स। चौथा क्या हो गया, एक्सेस सॉल्ट्स। पांचवा क्या हो गया, एक्सेस
वाटर, ये वो एक्सेस वाली चीजें, ये वो हैं जिनको निकालना जरूरी ही जरूरी है, बिना इनके निकले कोई भी चीज प्रॉपरली बॉडी में नहीं हो पाती। नाइट्रोजनस वेस्ट में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती है हमारी, यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया। जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कि डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म कौन सिक्रीट करता है। जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी में। क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। और जो भी एयर के एनिमल्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कुछ अमाउंट में लैंड के एनिमल्स भी सिक्रीट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ऐसा क्यों है? क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट में पानी की जरूरत है। क्या लैंड वालों के पास इतना पानी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पानी है कि वो अमोनिया को बाहर निकाल सके? ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता, हमारी बॉडी में अमोनिया का फॉर्मेशन जरूर होता है, लेकिन वो अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो लिवर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अमोनिया जो है वो इनटू यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे। इसको मैं अमोनिया ही लिख देती हूँ। अमोनिया जो है वो इनटू यूरिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिवर में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, और यूरिया को कंपेरेटिवली कम पानी से होता है, इतना पानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एयर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गई, उनके केस में क्या होता है? उनके केस में बहुत ही कम अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है, तो वो यूरिया को भी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो उनके केस में कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है? यूरिक एसिड में। इसलिए देखा होगा जो बर्ड्स होती है वो यूरिनेशन नहीं करती। बर्ड्स में जो वेस्ट होता है वो पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इतना पानी ही नहीं होता है कि वो यूरिनेशन कर सके। वहीं पे अब बात आती है अगर CO2 की। CO2 जो है हम लोग जब इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं उसमें जो है रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। CO2 अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत बहुत करेगा, तो वो एक एक्सक्रीटरी, एक वेस्ट पार्ट ही है, तो रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि CO2 जो है वो बॉडी में रेस्पिरेशन को जो है वो रोक सकता है, बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेसेस है उनको स्टॉप कर सकता है। तो ऑक्सीजन लेके जो प्रोसेस है वो क्या रिलीज करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। ठीक, तो ये CO2 भी क्या है? वेस्ट है। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स की बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे, जब अभी हम थोड़ा आगे लिवर से रिलेटेड बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्सेस सॉल्ट और वाटर, ये वो चीजें अगर ब्लड में ज्यादा हो गई तो ब्लड से बाहर कैसे निकलेंगी? किडनी में प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में, फिर यूरिन में जाके बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी कोई भी चीज टॉलरेट नहीं करती है। ठीक है, इतने इतने पार्ट में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें क्या समझना है? आगे हमें ये समझना है कि हमारे कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, क्या पढ़ना है हमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या है? पहला और सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा किडनी। दूसरे क्या है? स्वेट ग्लैंड्स। तीसरे क्या है? लंग्स। किडनी जो है ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मतलब इनका ही रोल है मेन एक्सक्रीशन में, ये नहीं होंगे तो एक्सक्रीशन नहीं होगा। और ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ये जस्ट अभी मैं बात कर ही रही थी। ठीक, तो ये प्यूरिफिकेशन करते हैं ब्लड का, उसमें से यूरिया जो होता है एलिमिनेट करते हैं, एक्सेस वाटर सॉल्ट ये सब एलिमिनेट करते हैं, बट मेन उनका काम है यूरिया बाहर निकालो भैया, खत्म करो। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? जो भी एक्स्ट्रा पानी प्लस एक्स्ट्रा सॉल्ट होती हैं प्लस यूरिक एसिड बहुत ही स्मॉल, बहुत मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में इनसे निकल सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे क्या होते हैं? लंग्स। अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो जो हम लोग ऑक्सीजन का, सॉरी CO2 की बात कर रहे थे,
वो CO2 O2 एक्सचेंज लंग्स में ही तो होता है, तो CO2 को बाहर निकालने का काम किसका है? हमारे लंग्स का होता है। ठीक, तो CO2 को बाहर निकालने का काम किसका है? हमारा लंग्स का काम है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें किडनी के बारे में पढ़ना है। एक जनरल मैं वो बताती हूँ कि कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन और रिलीज होता है, जनरल। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले यूरिन कहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ जा रही है। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। एक किडनी है, ये हमारा यूरेटर हो गया, ठीक, ये हमारा ब्लैडर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लेबलिंग करूँ तो ये क्या है? हमारी किडनी। ये क्या है? हमारा यूरेटर। ये क्या है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमारे तीन, इसके ऊपर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स भी होते हैं, बट वो ग्लैंड वाली बात हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब लेबलिंग करो तो पैरेलल लेबलिंग ही होनी चाहिए। ये अनसेड रूल्स कह सकते हैं, आईसीएससी के होते हैं कि एक प्रॉपर, एक तो साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए। हेडिंग हमेशा नीचे से यहाँ पे किडनी ऐसे लिख दो प्रॉपर बोल्ड लेटर्स में। पेंसिल से पूरा डायग्राम बनाना चाहिए, पेन वेन का इस्तेमाल ना लेबलिंग में हो ना बनाने में हो। प्रॉपर हमेशा राइट साइड लेबलिंग और पैरेलल लेबलिंग। जैसे मैंने यहाँ पे जगह, मतलब मैं ऐसे भी दिखा सकती, बट मान लो जगह नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बाकी लेबलिंग्स है, तो ऐसे एरो उठा के तब ऐसे करके बना दो। लेकिन हमेशा इस तरीके से लिखना, वो टेढ़ा मेढ़ा ये सब चीज़ें प्रॉपर साफ अच्छी नहीं दिखती है। अब क्या होता है, किडनी जो है उसने क्या किया? यूरिन का फॉर्मेशन किया। यूरिन का फॉर्मेशन जो है फिर वो यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर से होके यही यूरिन किस में जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में जब तक ये ब्लैडर फिल नहीं हो जाता तब तक क्या होगा? यूरिन इसी के अंदर रहेगी। फिर जब ये पूरा ब्लैडर फुल हो जाएगा, ब्लैडर के पास स्मूथ मसल, ये जो इनकी कवरिंग होती है इनमें स्मूथ मसल्स होती हैं, ये स्मूथ मसल्स जो है वो ब्रेन में क्या पहुंचाएंगी? सिग्नल पहुंचाएंगी कि भाई अब मेरा ये फिल हो चुका है। तब क्या होगी? तब वहां से सिग्नल आएगा और वो जो फीलिंग होती है कि अब हमें यूरिनेशन करना है, वो फीलिंग हमारी ब्रेन के थ्रू आएगी और हम लोग यूरिनेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन। मैं आगे भी बताऊंगी मिक्चुरेशन। उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन कहते हैं, जब यूरिन बॉडी के बाहर थ्रू यूरेथ्रा, इसको, इसका नाम क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल में और फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। फीमेल में जो यूरेथ्रा होती है उसकी लेंथ कंपेरेटिवली छोटी होती है, मेल्स में जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है उसमें वो लंबी होती है। इस बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे बात करेंगे। तो ये जनरल ओवरव्यू है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी, किडनी थोड़ी है, ये यूरिनरी सिस्टम है। ऊपर या नीचे लिखना प्रेफर करना, ठीक। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम है और ये हमारा प्रॉपर है, ठीक। अब ये इससे रिलेटेड चीजें हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं किडनी, किडनी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शन से रिलेटेड बातें करना शुरू करूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना, जो डाउट्स हो वो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। थैंक यू।